आप जानते हैं, रोज़मर्रा के छोटे हादसे भी आपकी आँखों की रोशनी छीन सकती है। एक छोटी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक, मैं आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे आँख की चोट और उसकी सुरक्षा के बारे में। चाहे घर हो या ऑफ़िस, आँखों की चोट कभी भी हो सकती है और ये बहुत गंभीर हो सकती है। जानिए कैसे बचें और क्या करना चाहिए हादसे के समय में। चलते हैं कुछ मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जैसे आँख के चोट लगने पर सबसे पहले घबराएँ नहीं और घायल आँख को ना रगड़ें। अगर आप बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ हो जाता है तो तुरंत आँख को मसल लेते हैं, आँख को चोट पहुँचा देते हैं। गलती से भी हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। चोट पर तुरंत ठंडी सफाई मतलब सिकाई करें, लेकिन आँख पर दबाव ना डालें, ठीक है ना? और सफाई करने के लिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अच्छे कपड़े में इसको अगर मान लीजिए कुछ गिरा है तो निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप डॉक्टर का सलाह लें और तुरंत आप उसको रगड़ें ना, ठीक है? यदि आँख में कोई बाहरी वस्तु है तो उसे निकालने की कोशिश ना करें, बल्कि आँख को साफ कपड़े के या साफ आई पैड से ढक दें, ठीक है? केमिकल बर्न या जलन होने से तुरंत आँख को 15 मिनट तक साफ पानी से धोएँ, ठीक है? कोई भी अगर केमिकल से आपका कोई जलन हो रहा है या कुछ ऐसा गिरा है आँखों में, तरल चीज़ हो या कुछ ऑयल वगैरह हो तो उसमें साफ पानी से उसको धोना है और डॉक्टर से सलाह-मशवरा लेके जो भी आप करना है। अपने से कुछ दवाई मत लगाइए जब तक कुछ सही इलाज ना हो। दर्द या सूजन बढ़े तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ और प्रिवेंशन के लिए हमेशा सुरक्षा चश्मा पहनें, खासकर जब आप कंस्ट्रक्शन वर्क है, मशीनों या खेती या केमिकल के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे का सावधानी जो हमारा घर में होता है, वो नहीं होता। जैसे हैंडल केमिकल सेफली मतलब कोई भी चीज़ अगर आप रख रहे हो, जैसे पाउडर हो गया, केमिकल कुछ चीज़ें हो गया, जिससे आँखों को नुकसान हो सकता है, उसको एक लेवल देके उसको केयरफुली इसको हाइट पे रखना है, जहाँ से बच्चे लोग उसको ना छू सकें या ना उसके आँखों में कुछ कॉन्टैक्ट हो सके। बी कॉशन्स व्हाइल कुकिंग अगर आप कुक का काम कर रहे हैं किचन में, तो भी इसमें क्या है ना आपका आँख में ग्रीस जा सकता है, कुछ फ्राइंग पैन्स का जो ऑयल स्प्लैटर होता है वो भी गिर सकता है। तो उसमें डिस्टेंस बना के रखें और आँखों को सुरक्षा दें। और एनवायरनमेंट में आपको भी ध्यान देना है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो गॉगल्स पहनें, ठीक है? एजुकेट चिल्ड्रन चिल्ड्रन को आप ज्ञान देंगे और कहीं भी जाता है तो शार्प एज ऑब्जेक्ट से दूर रहें और डायरेक्टली मतलब कुछ कॉन्टैक्ट में आए तो डॉक्टर से सलाह करें। कोई भी चीज़ आँखों में गिरता है तो बिना देखे हुए अपने से इलाज मत कीजिएगा। बहुत भाई लोग जो वो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं ऑलवेज़ वेयर मतलब आपका आँखों में हमेशा चश्मा होना चाहिए और कभी भी बिना ग्लास का कोई कटिंग मत कीजिए, कोई फेशियल बिना लगाए काम मत कीजिएगा। कोई भी बड़ा हादसे का जो काम होता है, रिस्क जिसमें रहता है, उसमें डेब्रिस होता है, बहुत सारा स्पाटर रहता है। तो उसमें जब कटिंग या चीज़ करते हैं, कुछ चीज़ काटते हैं, तो उसमें बहुत सारा स्पाटर निकलता है। पार्टिकल्स निकलता है, जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, वो आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो फॉलो द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अदर टू वर्कप्लेस सेफ्टी गाइडलाइंस एंड यूज़ अप्रूव्ड सेफ्टी इक्विपमेंट। यूज़ इक्विपमेंट गार्ड्स इंस्टॉल ऑल पावर इक्विपमेंट हैज़ नेसेसरी गार्ड्स इन प्लेस। आप अगर साइट में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना है, वो आपकी आँखों के लिए है। वेयर प्रोटेक्टिव आई वेयर व्हेन यूजिंग इक्विपमेंट लाइक grinding machines, saw cutting machines, all are you have to wearing eye facials and eye goggles। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ था जो आपको बताया गया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक बार मैं एक कहानी बताता हूँ, जो एक मज़दूर था, फैक्ट्री में काम कर रहा था और उस मशीन से उड़ते हुए धातु का टुकड़ा उसके आँखों में लग गया। उसने आँखों को रगड़ लेने की बजाय तुरंत ठंडी सिकाई की और सफाई कपड़े से उसको पोंछा
आँख ढककर डॉक्टर के पास गया और सही समय पर इलाज मिलने से उसकी आँख बच गई। इसमें हमें यही सीखने को मिला कि अगर कुछ चीज़ होता है आँखों के साथ तो घबराए ना और सही कार्रवाई करें, डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो और ये इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुरक्षा टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हमेशा सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा के प्रति को प्राथमिकता दें और आँखों को खास ध्यान रखें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।